Incoming transmission. हेलो गाइस, मैं हूँ डीसीटेक सॉल्यूशंस की तरफ से और आज हम बात करेंगे काली लिनक्स और पैरेट ओएस के बारे में। काली लिनक्स और पैरेट ओएस दोनों भी एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है और दोनों भी बग हाउंटिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं और ये दोनों लिनक्स बेस्ड कर्नल पे यूज होते हैं। और आज हम काली लिनक्स और पैरेट ओएस के कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों जानेंगे कि एग्जैक्टली बोथ ऑफ द एक दूसरे से कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इन दोनों की सिमिलरिटीज के बारे में बता देता हूँ। तो हम इसके पहले थोड़ा सिमिलरिटीज के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली काली लिनक्स और पैरेट ओएस के इन दोनों के बीच में सिमिलर बातें क्या है। तो हम यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि दोनों ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स यानी फ्री टू यूज होते हैं और इसे कोई भी एडिट कर सकता है सोर्स कोड या कोई भी इसे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसका मीनिंग वही होता है। ओपन सोर्स मतलब अपन मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उस ओएस को बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड है इसका, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं दोनों को। ऐसा कोई नहीं कि इसके लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग कुछ अलग होगा, इसके लिए कुछ अलग होगा। थोड़ी अलग चीज है कि इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं, इसमें थोड़े अलग टूल्स यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर ही बातें होती है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी दोनों यूज होते हैं, बग हाउंटिंग के लिए भी ये दोनों ही यूज होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे। हमारा थर्ड पॉइंट है कि 32 बिट और 64 बिट के लिए दोनों के लिए ये यूज होती है। मतलब अगर आपके पास 32 बिट सिस्टम है या 64 बिट सिस्टम है तो ये दोनों के लिए भी प्रेफरेबल है। मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं होगा कि 32 बिट होगा तो लैग आएगा या 64 बिट होगा तो लैग आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इसके लिए 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर अगर ओएस अगर इंस्टॉल करते हो 64 बिट में तो अच्छे से चलेगा, और 32 बिट वाला अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो 32 बिट में तो अच्छे से ही चलेगा। ये आपके दोनों भी जिसके इसके ओएस है आपको पोर्टल्स पे मिल जाएंगे इन दोनों के, तो आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। मैं इन दोनों का इंस्टॉलेशन बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या इनकी वीडियोस है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आई सेक्शन में ये काली लिनक्स का डाल दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स। फिर अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपन, बोथ सपोर्ट एम्बेडेड आईओटी डिवाइसेस। मतलब अगर आपके पास कोई आईओटी डिवाइस है और उसमें अगर अपने जैसे कि अपन लिनक्स मोस्ट ऑफ द टाइम लिनक्स यूज करते हैं आईओटी डिवाइसेस में, और जितने भी मोस्ट ऑफ द वर्क्स होते हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि नासा हो गया, टेलीविजन हो गया, कोई भी राउटर्स हो गया, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो सर्वर मोस्ट ऑफ द सर्वर्स होते हैं इनके, ये सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। तो ये भी एक लिनक्स टाइप ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये दोनों भी एम्बेडेड होते हैं आईओटी में, तो ज़्यादा प्रिफरेबल लिनक्स ही करते हैं लोग। फिर अपना फिफ्थ पॉइंट है, बोथ कम्स विद द प्री इंस्टॉल हैकिंग टूल। इन दोनों में ये अच्छी बात है कि इसमें ऑलरेडी हैकिंग टूल प्री इंस्टॉल होते हैं। आपको जितने भी हैकिंग टूल चाहिए वो सब इसमें प्री इंस्टॉल होते हैं। ये सिमिलैरिटीज है काली लिनक्स और पैरेट ओएस के बारे में। तो इतनी सिमिलर बातें इन दोनों में है। अगर हम इसके डिफरेंसेस के बारे में देखें तो इसमें बहुत से डिफरेंसेस भी है। तो चलिए डिफरेंसेस देखते हैं एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, मैंने यहाँ पे टू टेबल्स बनाए जिसमें एक साइड काली लिनक्स है और सेकंड साइड में पैरेट ओएस है। तो चलिए हम इसके डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि काली लिनक्स को एटलीस्ट 1 GB रैम तो भी चाहिए होती, और पैरेट ओएस के लिए इतना बड़ा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन 320 MB के रैम से भी अपन इसमें काम चला सकते हैं। सो इसमें तो पैरेट ओएस बेटर है आई थिंक, क्योंकि हमारे पास अगर सिस्टम लेस रिक्वायरमेंट वाला लग रहा है मतलब हम पैरेट ओएस अच्छा प्रिफरेबल है, तो हम इसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो ये पॉइंट में तो पैरेट ओएस अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ग्राफिक कार्ड यूज होता है काली लिनक्स में, वो उतना यूज नहीं होता पैरेट ओएस में। मतलब अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, आपको ग्राफिक्स कार्ड लग ही नहीं रहा पैरेट ओएस में, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है पैरेट ओएस के लिए। और काली लिनक्स के लिए यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लग रहा है, मतलब ये थोड़ा डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल के सब पीसी में ग्राफिक्स कार्ड आ ही जाता है। फिर भी अगर नहीं होगा आपके पास, या कोई आप ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, मतलब ग्राफिकल एक्सेलेरेशन ही नहीं मिलता, फिर भी आप उसको पैरेट ओएस से यूज कर सकते हो। लेकिन काली लिनक्स में वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती आपको। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको 20 GB तो भी एटलीस्ट फ्री चाहिए काली लिनक्स में, लेकिन आपको पैराटोस में उतना रिक्वायरमेंट नहीं। आपको 16 GB अगर आपको फ्री स्पेस है फिर भी आप पैराटोस अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इसमें भी पैराटोस अच्छा है। तो उसके बाद में देखते हैं कि जो काली लिनक्स होता है उसमें जेनोम डेस्कटॉप करके, इसको अगर आप प्रोनाउन करें तो नोन करते, जिनोमी बोलते हैं, मैं तो इसको जिनोमी करके ही प्रोनाउंस करता हूँ फॉर द इंडियन फ्लुएंसी।
सो अगर आप इसका इंटरफेस देखें तो नॉन डेस्कटॉप होता है, लेकिन अगर आप वही पैरेट ओएस का देखोगे तो ये मैट डेस्कटॉप होता है, मतलब यूबंटू मैट एनवायरनमेंट जो कि बिल्ड किया गया है यूबंटू में। तो इसका जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब जो इनका व्यू होता है, ये ये उबंटू मैट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है। सो इन दोनों में डेस्कटॉप अगर आप देखोगे इन दोनों का अगर व्यू एनवायरनमेंट का, तो आप इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो इसके बारे में छोड़ देते हैं अपन, ये पॉइंट के बारे में, क्योंकि अपन इतना कुछ यूजेबल नहीं रहता, अपन अपने हिसाब से कोई भी एडिट कर सकते हैं। तो उसके बारे में और अब डिफरेंसेस है यहाँ पे मैंने देखे रखे, आप देख ही रहे होंगे। तो फिफ्थ अपना पॉइंट देखते हैं कि ये जो इसमें जो आईडीज होती है या कंपाइलर होते हैं, ये काली लिनक्स में नहीं होते। वहीं अगर आप पैरेंट ओएस में जाओगे तो जो भी कंपाइलर्स होते हैं, आईडी होती है, जैसे अपने विंडोज में आईडी होती है, लेटेस्ट कंसिडर हमारे पास वीएस कोड होता है, एक आईडी है। हमारे पास स्प्रिंग बूट होता है जावा कोडिंग के लिए, एक आईडी, मतलब एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, मतलब अपन इसमें ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट में कोड या कुछ जो कुछ भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो पैरेंट ओएस इस पॉइंट में विनर है, क्योंकि आप देख ही रहोगे कि इसमें प्री इंस्टॉल बंचेस ऑफ कंपाइलर एंड आईडीज मिलती है। सो ये अच्छी बात है पैरेंट ओएस की। तो सिक्स पॉइंट अगर आप देखते हैं तो सिंपल यूजर इंटरफेस, जो इंटरफेस है वो थोड़ा सिंपलर है, मतलब ज्यादा उतना कुछ खास नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप पॉइंट देख रहे होंगे, मैंने भी दोनों यूज किया है, मैं काली रंग भी यूज किया है, मैंने पैरेट ओएस भी, मैंने ब्लैक आर्च यूज किया है, मैंने तीन चार लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, मैं मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके हूँ। सो मैंने रियलाइज किया कि सच में जो काली लिनक्स है ये उतना खास नहीं जितना पैरेट ओएस है। पैरेट ओएस थोड़ा मच बेटर है, मतलब थोड़ा अच्छा है। सो अब इसी पॉइंट में मैं वो डाल चुका हूँ कि जो पैरेट ओएस का जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो उसका इंटरफेस है, वो थोड़ा अच्छा है काली लिनक्स से। सो ये पॉइंट में भी पैरेट ओएस मुझे अच्छा लगा। जो इसका जो ये है, मतलब अगर काली नक्श आप देखोगे तो इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ा हेवी वेट होता है। मतलब अगर आप इसको में थोड़ा अगर हेवी वेट अगर कुछ डाल दो या थोड़ा सा हेवी आप काम करते हो, लेट अस कंसीडर आप 20-30 टर्मिनल पे काम कर रहे हो एट अ टाइम, सो ये थोड़ा बिट लैगी हो जाता है, मतलब आपके थोड़े सा स्लोनेस आपको दिखाई, मतलब ऐसे दिखने लग जाता है कि इतना स्लो हो गया करके। वही अगर आप पैराटोस में मोस्ट ऑफ द टाइम इतना वर्क करते हो तो इतना लैगिंग तो नहीं दिखता जितना काली लिनक्स में दिखता है। मैं सबसे पहले अगर जब इथिकल हैकिंग सीख रहा था, तो मैं काली लिनक्स ही यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी भी मैं काली लिनक्स यूज करता हूँ, लेकिन अभी ज्यादातर मैं पैराटोस पे आ चुका हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अभी पैराटोस पे ही काम करता हूँ। फिर भी काली लिनक्स सीखने के लिए अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने काली लिनक्स से ही स्टार्ट किया था। तो अगर ये पॉइंट पे भी देखें तो पैराटोस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लैग बहुत कम हो गया है। तो पैराटोस इसमें अच्छा है। अगर अपना हमारा लास्ट पॉइंट और एट द एंड पॉइंट अगर देखें, तो इसमें जो हैकिंग टूल है, जो भी अपने को लगते हैं, जो भी अपन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या स्कैनिंग के लिए जो यूज करते हैं, इसमें है। लेकिन अगर आप वही अगर इसमें जाओगे पैराटोस में, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं। सो इसमें एक तो एडवांटेज है, और ऊपर से अपने को एक्स्ट्रा टूल मिल रहे हैं। नो, अगर अपने को कोई एक्स्ट्रा टूल इंस्टॉल करना पड़ रहा है काली लिनक्स में, तो पैराटोस में वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं। सो ये भी अच्छा पॉइंट है काली पैराटोस का। सो इसमें भी अपने को पैराटोस बहुत अच्छा लगा। सो ये जो डिफरेंसेस है, सी इस डिफरेंस से इसमें जो वो होता है कि ये जो पैरेट ओएस है, ये बेटर देन है काली लिनक्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पैरेट ओएस अच्छा डेवलप्ड हो चुका है, और ये ओपन सोर्स है, तो उसमें ज्यादातर लोग यूज करने लग लग गए। तो उसके कारण वो जो डेवलपमेंट है उसका, मतलब जो उसका अपडेशन अपडेट जो हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है। मतलब उस पर नई नई चीजें आ रही है, नई नई टूल्स उसमें और ऐड होने के कगार पर है, मतलब बहुत टूल्स उसमें और भी ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंसेस के बारे में जानोगे तो पैराटोस बेटर देन कालीनेस। ये कालीनेस और पैराटोस के बारे में डिफरेंसेस हो गए। अगर आपको गाइस थोड़ा कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो। और मैंने अभी भी इथिकल हैकिंग एक प्लेलिस्ट ऐड की है, और उसमें मैं इथिकल हैकिंग सिखा रहा हूँ, तो उस वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हो, इथिकल हैकिंग सीख सकते हो। और कुछ वहाँ पे नेटवर्किंग के कंसेप्ट भी दिए, अच्छे से पढ़ाए हुए हैं मैंने। अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो और फीडबैक भी दे सकते हो। और आपको इथिकल हैकिंग सीखना है तो आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।